recording I have started. Okay, now I am putting everybody on mute. और हम लोग शुरू करते हैं। बीच में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, आवाज नहीं आती है तो अपना हैंड रेस कर दीजिएगा, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा उसके बाद किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा, दैट आई विल एड्रेस। ओके, बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा ये। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। अभी आई एम पुटिंग एवरीबॉडी ऑन म्यूट। ओके, और अगर आप लोग अपने आप को सेल्फ म्यूट रखते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा अभी किसी की आवाज नहीं आ रही, वैसे अगर किसी की आवाज नहीं आई देन इट विल बी फाइन। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ गणेश जी की वंदना के साथ। वेबिनार ऑन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एस्ट्रोलॉजी हमारा ये टॉपिक रहेगा। लेट मी स्टार्ट विद द ब्लेसिंग ऑफ गणेशा जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। देखिए, ऑकल्ट साइंस में हम कुछ भी शुरू करें, कोई भी साधना शुरू करें, हमें भगवान गणेश जी की वंदना से शुरू करना चाहिए, उनके आशीर्वाद से शुरू करना चाहिए। समस्त ऑकल्ट साइंस गणेश जी के अधीन है। प्लैनेट की बात करें तो समस्त ऑकल्ट साइंस केतु के अधीन होता है। लोग कह सकते हैं कि बृहस्पति के अधीन है, शनि के अधीन है, ओके, बुध है। सबका रोल होता है, पर मुख्य रूप से ऑकल्ट साइंस, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी ऑकल्ट साइंस हो, टैरो कार्ड, कुछ भी, सब कुछ केतु के अंतर्गत आता है। केतु के आराध्य देव गणेश जी है। अथर्ववेद से सारे हम लोगों को जितनी भी यंत्र मिलते हैं, जितनी भी विधि मिलती है पूजा पाठ की, सब अथर्ववेद से आती है, और वहां भी आराध्य देव भगवान गणेशा ही है। तो एस्ट्रोलॉजर है या ज्योतिष का कार्य करने वालों को स्पेशली, और हमारे सनातन धर्म में तो गणेश जी विघ्न हरता है, आपको सबको पता ही है। देखिए, वर्कशॉप है हमारी 4 दिन की वर्कशॉप जो रहेगी, ये पूरी तरह से वेल्थ के ऊपर है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। दिवाली का टॉपिक, दिवाली का सीजन आ रहा है, तो मैंने ये टॉपिक चुना। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास जो आते हैं वो आर्थिक स्थिति के बारे में आते हैं, धन की स्थिति के बारे में आते हैं। कुछ लोगों की सारी जिंदगी धन के अभाव में निकल गई। किसी की जो स्थिति है वो, उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे। जीवन के एक पार्ट में वो अच्छा था, एक पार्ट में उसको प्रॉब्लम आई। किसी ना किसी तरीके से आर्थिक जो प्रॉब्लम है, लोन की प्रॉब्लम है, बिजनेस चल नहीं रहा है, सेल्स की प्रॉब्लम है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, माल ऑर्डर रिजेक्ट हो रहे हैं, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो, जितने भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसका बहुत बड़ा भाग है। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे हमारी मास्टरी आवश्यक है। मैं अपना फ्यूचर टेक के बारे में बताता हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज का। अलग अलग कोर्सेज में जूम पे आजकल काफी कराता रहता हूँ, और इसके अलावा ऑफलाइन भी कोर्सेज कराता हूँ होटल या रिजॉर्ट वगैरह में। तो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से कोर्स मेरे फोर्थ कमिंग है इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। तो आई गिव ट्रेनिंग और एजुकेशन ऑन वास्तु शास्त्र, एस्ट्रो वास्तु, ओके, एंड देन कृष्णमूर्ति पद्धति का जो एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट है, देन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लंबे वाले बड़े कोर्स भी होते हैं, पर आजकल आई एम फोकसिंग मोर ऑन द स्मॉल टॉपिक्स, स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स। एस्ट्रोलॉजी इज नेवर एंडिंग।
आप एक बार शुरू कर दीजिए फिर तो उसका फुल स्टॉप कभी भी लगता ही नहीं है। हमें लगातार साधना करती रहनी पड़ती है। कितने भी शास्त्र हम पढ़ लें, उपशास्त्र पढ़ लें, मॉडर्न की इस किताबें पढ़ लें, पर वो सब भी पढ़ना पड़ता है, फिर दोबारा पढ़ना भी पड़ता है, तिबारा पढ़ना पड़ता है। हर बार हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, इंटरप्रिटेशन हमारे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। फिर हमने जो एस्ट्रोलॉजी में देखा, हम जो अपने क्लाइंट की कुंडली की विवेचना करते हैं, उसके बाद हमारी लर्निंग होती है। उसके बाद हम जो कुछ हमने पढ़ा उससे हम लोग को रिलेट करते हैं। तो ये पूरी एक साइंस है जिसको हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर दोबारा सीखते हैं। और ऊपर से ये डिवाइन साइंस है, नॉट ए साइंस लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री कि भैया फॉर्मूला है, न्यूटन का फॉर्मूला है, 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दी, तीसरे की आ गई वैल्यू झट से। और हमेशा ऐसा ही होगा। डिवाइन साइंस है, इसके अंदर इंट्यूशन भी काम करती है, इंडिविजुअल यूनिवर्स से कितना वेल कनेक्टेड है, सब कुछ काम करता है। तो इट इज, दिस साइंस इज प्रिटी कॉम्प्लेक्स, मैथमेटिकल भी है और सब्जेक्टिव भी है और इंट्यूटिव भी है। ओके, तो इसके लिए मैं मेडिटेशन और योगा की क्लासेस भी कभी अपने स्टूडेंट्स को करा देता हूँ। टेरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पढ़ाते हैं। कंसल्टेंसी वास्तु एस्ट्रोलॉजी की तो वो तो हम देते हैं, और हमारे प्रोडक्ट भी है वास्तु टेक सॉफ्टवेयर के नाम से, जिसमें कि किसी भी भूमि भूखंड का, किसी भी इंडस्ट्रियल प्लॉट, इंडस्ट्रियल लैंड का, इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का, मकान का, कोठी का, इनका वास्तु एंड टू एंड किया जा सकता है। वैदिक विधि के द्वारा भी, एकाशीति पद वगैरह लगा के भी, और आयादी के द्वारा भी, और मॉडर्न वास्तु जिसमें 8 16 32 की ग्रिड में डिवाइड करते हैं, ब्रह्मना भी निकालते हैं, ये सब तो पूरा है। रिपोर्ट जनरेट करना, एवरीथिंग वन कैन डू। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो टाइम टू टाइम पढ़े हुए हैं। ओके, तो अभी कोर्सेज कौन से आ रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। नवंबर दिसंबर में जो मेरे कोर्स है, देखिए, तो 5 दिन की फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की वर्कशॉप होगी। ये ऑफलाइन है, मतलब क्लासरूम बेस्ड है। तो ये वाली ट्रेनिंग हमारी क्लासरूम में होगी, और इसको हमने प्लान किया है बॉम्बे के अंदर, होटल विट्स है अंधेरी के अंदर। इट्स अ 4 स्टार होटल। इट विल स्टार्ट ऑन 24th एंड इट विल लास्ट टिल 28। तो 5 दिन की लगातार वर्कशॉप है, 9 to 6। तो वहां पे बैठ के हम लोग पूरी कॉन्सेप्ट समझेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से मंडेन आधारित, जिसको वैदिक और मंडेन का पार्ट है, तो वो सारी ट्रिक्स हम सीखेंगे। सर्वतोभद्र चक्र को बहुत एक्सटेंसिवली समझेंगे, जो कि बैकबोन है मंडेन एस्ट्रोलॉजी का। और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, पंचांग के द्वारा, पंचक के द्वारा, ध्रुवांक के द्वारा। बहुत एग्जॉस्टिव कोर्स होने वाला है। इसके अलावा आई हैव इंक्लूडेड WD गैन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। ये इसका एक यूएसपी है इस वर्कशॉप का। वाई? क्योंकि हम मंडेन से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीख लेंगे, हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आने वाला टाइम किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए बुलिश है या बियरिश है। शॉर्ट टर्म में भी देख सकते हैं, मिड टर्म में भी देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी देख सकते हैं, इंट्रा डे में भी देख सकते हैं। तेजी आएगी, मंदी आएगी। काफी हद तक हम ये भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कितनी तेजी, बहुत तेजी आएगी, बहुत मंदी आएगी, या मार्केट जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। तो ये सब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कितना परसेंट है इसका भी हम किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। फिर भी क्वांटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। जब मैं कहता हूं कि फाइनेंशियल, हमारे फाइनेंस बैंक के स्टॉक्स बढ़ेंगे, अब क्या बैंक के सारे स्टॉक एक ही तरीके से बढ़ेंगे? क्या इंडसइंड का बैंक का जो शेयर का रेट है वो भी उसी तरीके से बढ़ेगा जैसे SBI का बढ़ेगा, जैसे HDFC का बढ़ेगा? उन तीनों के तो स्टॉक मार्केट में अलग अलग रेट है। ओके, तो क्वांटिफाई करना किसी शेयर को टाइम और प्राइस के मॉडल पे,
कि जैसे इंट्राडे में आज का शेयर ये कितना जंप कर सकता है, तेजी आएगी। देखिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। गैन ट्रेडिंग में हमें पता लग रहा है कि ये जो शेयर उठेगा कितना उठेगा। 100 रुपए का शेयर है तो कैन विल इट गो टू 110? If it breaches 110, will it go to 118? If it is breaches 118, will it go to 125? तो 2 या 3 हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट चेक कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी यूजफुल इंट्राडे के लिए। ओके, पर इसमें कई बार ये पता लगाने में लॉन्ग टर्म की चढ़ाव आएगा या मतलब बढ़ेंगे रेट या कम होंगे, वो हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जानते हैं। तो इन दोनों के संगम से, इन दोनों के फ्यूजन से हमारी जो प्रेडिक्शन और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ओके, तो यू कैन से जो सक्सेस रेट है हमारा प्रेडिक्शन का वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। तो इसकी फीस मात्र 51,000 है, क्योंकि 5 दिन का 4 स्टार में होगा, तो इसमें लंच टी वगैरह होगी और प्लस वैल्यू एडिशन। ओके, बिकॉज यू विल बी नोइंग कि WD गैन ट्रेडिंग के जो कोर्सेज ये लोग 40-45 में अकेले से करा देते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कोर्स 1 लाख 1.5 लाख में होते हैं, बट इवन स्टिल आई वांट माय knowledge, I want this knowledge of financial astrology to spread to the common people. Okay, तो रेट रीजनेबल रखें। इसके बाद एस्ट्रो वास्तु की ट्रेनिंग होगी, ये ऑनलाइन है। ये हमारा 9 नवंबर से शुरू होगा एस्ट्रो वास्तु का कोर्स। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव कोर्स है रिजल्ट देने के लिए। वास्तु तो हम इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं। वास्तु के द्वारा हम किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी ऑफिस का, किसी भी फैक्ट्री का हम वास्तु इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, परंतु हम उसका वास्तु तो कर लेंगे, पर जो व्यक्ति उस बिल्डिंग में रह रहा है उसके प्रारब्ध में क्या चल रहा है। हमने उसको उसको धन की प्रॉब्लम है, या उसके कस्टमर रिटेन नहीं हो पा रहे हैं, या वो जिसके जो ऑर्डर पुराने कैंसिल हो रहे हैं, उसने बिल्डिंग में कुछ करा ऐसा, पुरानी बिल्डिंग में रहता था तो सही चल रहा था, नए मकान में गया तो नाउ हिज ऑल ऑर्डर्स जो कि पेंडिंग थे कैंसिल होने शुरू हो गए, नए ऑर्डर मिल नहीं रहे। हमने क्या करा, बिल्डिंग ठीक कर दी, पर उसके प्रारब्ध में उसकी दशा क्या चल रही है वो भी तो देखना पड़ेगा। प्रारब्ध से ज्यादा तो मिलेगा नहीं, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो हमने दिशा और हमने तत्व वास्तु के हिसाब से ठीक कर दिया, और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कनेक्ट करके ये जाना इसकी दशाएं क्या है, उसके ऊपर कौन से प्लैनेट के नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं, नकारात्मक हिट्स आ रही हैं। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग और एग्जॉस्टिव और रिजल्ट गिविंग कोर्स है। ओके, इसके अंदर कृष्णमूर्ति पद्धति भी यूज होगी, वैदिक भी यूज होगी, लाल किताब भी यूज होती है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की हिट थ्योरी भी यूज होगी, पर उन सबको मिला के एक बहुत अच्छा एक मॉडल तैयार होता है, जिससे कि हम किसी भी क्लाइंट की इमीडिएट प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं, उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। मॉनेटरी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल एजुकेशन की प्रॉब्लम है बच्चों को, या उसकी मैरिटल लाइफ की प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लिटिगेशन है, चोरी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के संगम से, फ्यूजन से, उनके कनेक्शन से वी कैन डू वंडर्स। तो ये एस्ट्रो वास्तु उसके लिए है। और केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स हम ऑनलाइन शुरू करेंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो दीज आर द फोर्थकमिंग कोर्सेज। अब हम इसकी बात करते हैं जिसके लिए हम एकत्रित हुए। ये 4 दिन की वर्कशॉप है, ये मैंने स्पेशली प्लान की है दिवाली के लिए। देखिए वेल्थ है, जब दिवाली आती है तो हमको शुभ लाभ की याद आती है। दिवाली के अंदर कितनी रेमेडी, कितनी पूजा पाठ गणेश लक्ष्मी जी की हम लोग करते हैं। सब कुछ इसलिए होता है कि हमारे पूरे साल धन धान्य बना रहे, प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। ठीक है, और वैसे भी मैं हर महीने किसी ना किसी टॉपिक पे एक वर्कशॉप करता हूँ। जैसे भी मैंने प्रोजेनी की थी, फिर मेडिकल की थी, फिर मैरिज एंड रिलेशनशिप्स की थी, इस तरह से होती रहती है। तो उसी की कंटिन्यूटी में वेल्थ का मुझे करना ही था, तो आई थॉट इट वाइज टू डू इट बिफोर दिवाली। ओके,
तो इसकी फीस देखिए, इसकी ड्यूरेशन है 18 जुलाई से 21 जुलाई तक। 23 तारीख को हमारा, ठीक है, 23, 22, 23, 24 को हमारे ये त्योहार पड़ेंगे, धनतेरस पड़ेगा, दिवाली पड़ेगा। तो उससे पहले आई विल, मैंने इसको रखा है, शेड्यूल किया है। तो 4 सेशन है। इसमें हमको मिलेगा सर्टिफिकेट, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और चारों सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसकी फीस मात्र 3300। ओके, तो बहुत कम इसकी फीस रखी है। क्या टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है धन की स्थिति जानने के लिए। कोई भी व्यक्ति उतना ही कमाएगा जितना उसके प्रारब्ध में है। हर कोई मेहनत करता है। हो सकता है आप ऐसे व्यक्तियों को पाओगे जो आपसे 10 गुना मेहनत करते हैं, पर कमाते आपसे 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 जितना आप कमाते हो उससे उसका 1/10 कमाते हैं। 100 गुना मेहनत करते हैं आपसे 1/100 कमाते हैं। या आपसे और हमसे जो है आधी मेहनत करते हैं, हमसे 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना कमाते हैं। ओके, उतना ही कमाएगा व्यक्ति जितना उसकी कुंडली में प्रॉमिस है, प्रारब्ध है, जिस ट्रायल बैलेंस के साथ वो पैदा हुआ है, जो इसके पूर्व जन्म के कर्माज हैं। पूर्व जन्म में जो उसने कर्माज किए हैं, उसका लेखा जोखा लेके ही व्यक्ति जब पैदा होता है, उस टाइम ग्रहों की आकाश में वो ही स्थिति बनती है जिस टाइम वो पैदा होता है। उसी के हिसाब से उसकी पूरी लाइफ स्क्रिप्टेड होती है। जिनके बहुत अच्छे कर्माज हैं पिछले जन्म में, वो राजा के समान जीवन जीते हैं। ठीक है, देखिए, जिसके सबसे अच्छे कर्माज हैं, जिसका डेब्ट सब खत्म हो गया, जिसके ऊपर किसी का ऋण नहीं रहा, वो तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। पर जिसके अच्छे कर्माज हैं, वो अच्छे कर्मा को भोगने के लिए भी जन्म लेता है। राजा के तुल्य या किसी करोड़पति अरबपति के तुल्य नाम नाम नेम एंड फेम कमाता है। तो ये तो उसके अच्छे कर्मास के रिजल्ट हैं। परंतु कुछ लोगों के कर्मास खराब हैं। उसको प्रारब्ध में, हो सकता है उसको किसी जीवन में उसके प्रारब्ध में वो दंड लेने के लिए पैदा हुआ है। जरूरी नहीं है सारी जिंदगी दंड ले, जीवन के एक पार्ट में। तो कुंडली के कुछ ग्रह हैं जिसको जिम्मेदारी मिलेगी, और कुछ हाउसेस होते हैं जो कि उसको दंड देंगे। दंड किस तरीके से दिया जाएगा? बीमारी के द्वारा, अपमान के द्वारा, इंसल्ट के द्वारा, उसके काम में बाधा पैदा करके, दुर्घटना डाल के। ओके, इस तरह की अपमानित करके, इस तरह से वो अपने जो भी उसके बैड कर्माज है उसके हिसाब से वो दंड भोगेगा, जो आर्थिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, मान सम्मान के रूप में भी हो सकती है, धन के अभाव के रूप में भी हो सकती है। ये हम कुंडली के द्वारा पहले ही जान सकते हैं। बहुत से आप देखोगे कि बहुत छोटी हम्बल बैकग्राउंड में पैदा होते हैं, करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे योग हम पहले ही जान लेंगे। तो कुंडली के अंदर नेटिव की कुंडली देख के कैसे जाने कि इसका वेल्थ और मनी की स्टेटस कैसा रहेगा, जीवन में कितना धन कमाएगा, बहुत ज्यादा धन कमाएगा, मीडियोकर रहेगा, या आर्थिक स्थिति इसकी हमेशा डगमगाती रहेगी, या फिर जीवन के एक भाग में बहुत धन कमाएगा, जीवन के एक भाग में इसको धन की प्रॉब्लम होगी। आप लोग देखोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप कहते हो ये तो हमारे घर में दूध देने आता था, एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल पे आता था, और अब देखो इसकी तो BMW में घूम रहा है, 3-3 मकान है, कोठियां हैं। ठीक है, तो एक भाग में वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड में पैदा हुआ, नीचे से उसने मेहनत करी, और एक पार्ट में वो करोड़पति अरबपति बन गया। कुछ लोग होते हैं उसके पिताजी दादा दुनिया भर की चीज छोड़ जाते हैं, और वो जीवन के काल में उनको धन की हानि इतनी हो जाती है कि वो निर्धन जीवन व्यतीत करते हैं। कितने फिल्म स्टार्स आप देखोगे जिन्होंने मान सम्मान कमाया, धन कमाया, पर वृद्धावस्था में उनको दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। बहुत से स्टार्स हैं। ठीक है, तो ये हम जानेंगे।
देखिए हर की कुंडली में जो 9 प्लानेट है, हर प्लानेट को कुछ ना कुछ रोल मिलते हैं। हम लोग कहते हैं शनि बड़ा क्रूर ग्रह, हम लोग कहते हैं कि भाई जुपिटर बड़ा शुभ ग्रह है। सब शुभ है, सब क्रूर है, पर उस नेटिव के लिए कौन से ग्रह को क्या जिम्मेदारी मिली है, मुख्य बात ये है। शनि तो करोड़पति और सीईओ भी बना देता है, और शनि जो है सड़क पे भी ला देता है। तो पॉइंट पॉइंट ये है कि कुंडली में शनि को क्या रोल मिला है, वो तो आप कर्मा के हिसाब से वो ही रोल देगा। ओके, तो वो उसकी पहचान करना कि कौन कौन से प्लानेट है जो इसकी कुंडली में धन के कार्येश, इसको हम कहेंगे कार्येश या सिग्निफिकेटर, इसकी कुंडली में किस किस प्लानेट को धन देने का जिम्मेदारी मिली है। पर इसके अलावा कुछ प्लानेट ऐसे होते हैं उनका नैसर्गिक स्वभाव ही धन देना है। एक तो हो गया रोल कुंडली में क्या मिला है, और एक है कि नैसर्गिक स्वभाव। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपका प्रोफेशन तो कुछ भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकते हो, डॉक्टर भी हो सकते हो, आर्किटेक्ट भी हो सकते हो, परंतु नैसर्गिक स्वभाव हो सकता है आपका अच्छा गाना गाते हो, अच्छे पेंटर हो। ओके, तो आप चाहे इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, आपका जो अच्छा गाना गाते हो तो वो तो सब जगह गाओगे। आप अगर इंजीनियर हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, तो वहां भी आपसे डिमांड आएगी भी गाना गा के सिखाओ, वो आपका नैसर्गिक स्वभाव है। तो ऐसे ही कुछ प्लानेट नैसर्गिक स्वभाव उनका धन धन देना होता है। वो धन भी अगर कुंडली में ऐसे घरों से संबंध बनाए जो धन देने वाले होते हैं, तो ऐसा आदमी फिर धन कमाने की क्षमता उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो धन देने के नेचुरल सिग्निफिकेटर कौन है, और कुंडली में धन देने की जिम्मेदारी किन प्लानेट को मिली है, ये दोनों चीज हम समझेंगे, बहुत जरूरी है। ये भी हम समझेंगे कि जो धन स्थान के स्वामी होते हैं वो कुंडली के अंदर कौन कौन से हाउसेस से संबंध बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लोग कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सारी कहानी यही टिकी हुई है। धन कमाने का योग कहाँ से है। हमारे आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं भाई शर्मा जी का लड़का इंजीनियर बन गया, तुम्हें भी इंजीनियर बनना है। शर्मा जी का लड़का डॉक्टर बन गया, माँ कहेगी तुझे भी डॉक्टर बनना है। ठीक है, अरे भाई शर्मा जी के लड़के की कुंडली में इंजीनियर बन के धन कमाना था, डॉक्टर बन के धन कमाना था। आपके लड़के की कुंडली में धन कमाना जरूरी थोड़ी है इंजीनियर बन के कमाओ। भाई सचिन तेंदुलकर को उसके पिताजी इंजीनियर बनाते तो वो क्या कमा लेता। भाई बंद करिए, किसी का भी है, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया। देखिए सचिन तेंदुलकर थे, ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, पर उसके फादर ने पूरी फ्रीडम दी, क्रिकेट खेलते थे अपने भाई के साथ। तो मान कमाया, सम्मान कमाया, और करोड़ों अरबों की दौलत कमाई। अब उसके पिताजी पीछे लग जाते कि शर्मा जी का लड़का इंजीनियर बना है, तुझे भी इंजीनियर बनना है, तो क्या हासिल होता। ना तो संसार को जो एक इतना बड़ा क्रिकेटर मिला, एक तो वो नहीं मिलता, और उसको जो मान सम्मान पैसा मिल रहा है वो नहीं मिलता। अब उसकी कुंडली में तो धन कमाना खेल से लिखा था, तो उसका कर्म और धन जब दोनों मिल गए तो उसने धन कमाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इस वर्कशॉप में समझेंगे। ओके, तो कौन धन स्थान के जो लॉर्ड हैं वो कौन से घर से संबंध बना रहे हैं, मतलब धन कहाँ से आएगा, इसको पहचान लें हम, तो हम अपनी धन कमाने की पोटेंशियल को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकते हैं। ऐसी केंद्र स्वामी जो धन का स्वामी अलग अलग घर में बैठ के अलग अलग तरीके के रिजल्ट देता है, वो भी हम समझेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे योगाज होते हैं, कॉम्बिनेशन, योगाज एक अलग चीज है। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके सहायता से हमें पता लग सकता है कि इसके जीवन में धन आएगा। धन धन प्रचुर मात्रा में आएगा, मध्यम मात्रा में आएगा, वो हम जान सकते हैं। ठीक है, ऐसी धन योगा। उसी तरीके से निर्धन पावर्टी के भी योगा होते हैं। कुंडली के अंदर हम देख सकते हैं कि निर्धन योग ज्यादा बने हुए हैं,
धन कमाने के योग ज्यादा है। और फिर जिंदगी के अंदर जो उसकी जो दशाएं चलेंगी वो ज्यादातर वेल्थ गिविंग प्लैनेट्स की हैं या उसकी जब उसको लॉसेस देने वाली दशाओं की है। निर्धन योग भी हम चेक करेंगे। लॉस ऑफ वेल्थ के बारे में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोगों को बैठे बैठे, कई लोगों को अचानक नुकसान हो जाता है। अब मेरे पास गुजरात से फोन आया, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, इंश्योरेंस में काम करता हूँ, और मुझे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का शौक लग गया था। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का नहीं, सॉरी, स्टॉक का। और मैं इंश्योरेंस करता हूँ, तो अपने लोगों को फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट का भी बताना शुरू कर दिया मैंने। फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग शुरू कर दी। अब मुझे तो नहीं, पर जिन लोगों को मैंने बताया उनसे 80 लाख रुपए मुझे भी नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा। और 80 लाख रुपए का लोगों का नुकसान हो गया, दे आर आफ्टर मी। ओके, तो लॉस ऑफ वेल्थ खुद ने भी करा, लोगों का भी करा दिया। कुछ लोग सारी जिंदगी कमाई करते हैं, एक गलत डिसीजन से गंवा देते हैं। तो वो कौन से योग हैं, वो कौन सा टाइम है, किस टाइम वेल्थ गंवाई जा सकती है, ये भी हम जान सकते हैं। अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं कि उस टाइम कैसे वो केयरफुल रहे, या क्या रेमेडी कर दे, या क्या करे। ये केस टू केस है। किसी के लिए कुछ रेमेडी लगती है, किसी के लिए कुछ लगती है, डिपेंड करता है भी कौन सा प्लानेट है जो उसको लॉस दे रहा है। धन किससे कमाएगा, ईमानदारी से कमाएगा या गलत तरीके से कमाएगा? ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत डाइसी होता है। तो इसको भी कोई आंसर नहीं, इसका कोई आंसर नहीं है गुड और बैड। पर हम ये जान सकते हैं कि बंदा अनफेयर मीन से कमाएगा या अच्छे तरीके से। फिर मेरे एक जानने वाले कहते हैं कि भाई बड़े परेशान है ये, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ करता नहीं है ये बंदा, कुछ काम नहीं करता ये, हमारे ऊपर जिम्मेदार आ गई है। उसकी वाइफ कहती है जी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, हम कमाते हैं ठीक है, हम हमारा उससे लगाव भी है, पर ये कुछ करते ही नहीं है। अब उसकी कुंडली में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अनफेयर मीन्स। तो अब किसी को मैं ये तो कह नहीं सकता भाई ये तो गलत धंधे से पैसा कमाएगा या इसे गलत धंधा करवाइए। ठीक है, आई सेड कि ये तो भाई इसको तो आप ये वाला काम करो। मैंने कहा ये तो स्मगलिंग स्मगलिंग में पैसा कमाएगा भैया। बोले सर ये आप ठीक कर रहे हैं, ये यही तो काम करता था, बाहर था और ये यही काम कर रहा था, बहुत पैसा कमा रहा था, हमने इसको बुला लिया वहां से पकड़ के। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने पता लगाया। ओके, कई बार लोग आते हैं कि परेशान हो गया हूँ, मैंने कहा क्या आपने रिश्वत दिए है क्या? बोला सर कैसे पता लगा? कह रहा मैं जेल तो नहीं चला जाऊंगा। मैंने क्या रिश्वत देते देते हुए पकड़े गए हो क्या? बोला जी था तो मैं इन्वॉल्व, पर मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ अपने सीईओ के लिए, कंपनी के लिए मुझे कुछ अनफेयर चीजें करनी पड़ गई, हुई तो उसी के माध्यम से। तो अनफेयर मीन से पैसे कैसे पता लगे? कुछ लोग हवाला से कमाते हैं, गलत तरीके से कमाते हैं, गुप्त तरीके से कमाते हैं। तो ये जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, उससे प्रेडिक्शन की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डिविजनल चार्ट। हर तरह के इवेंट के लिए अलग तरह के डिविजनल चार्ट यूज होते हैं। जैसे शादी के लिए हो सकता है नवमांश यूज करें, बच्चों के लिए सप्तमांश यूज करें, D12 यूज करें पेरेंट्स के लिए। ओके, अलग अलग घटना के लिए। तो धन दौलत देखने के लिए, धन की संभावना देखने के लिए, प्रॉस्पेरिटी देखने के लिए हम D2 नाम का डिविजनल चार्ट को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। इसके साथ इंदु लगन बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है धन की स्थिति जानने के लिए। देखिए एक तो है ऑर्डिनरी धन वाले, और एक है जो अतुल अतुल अतुलनीय धनवान होते हैं, बहुत बड़े धनवान है। वहां पे हमें फिर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। इंदु लगन उसमें से प्रमुख है। हम देखेंगे भैया बिरला जी बिरला क्यों है, बिल गेट्स क्यों है, ये सारी चीजें में हम देखेंगे इंदु लगन इनका कितना पावरफुल होकर बैठा हुआ है। फिर उसको इंदु लगन को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे इस 4 दिन के अंदर।
तो बहुत बहुत कुछ होने वाला है इस कोर्स में। पूरी तरह से धन से रिलेटेड सब कुछ होगा। फिर किस तरह के कार्य से, देखिए 13 और 14 नंबर पॉइंट और 15 बहुत इंपॉर्टेंट। व्यक्ति धन कहाँ से कमा सकता है। कुंडली के अंदर कुछ हाउसेज ऐसे हैं जिससे हम ये पता लगाएंगे कि धन कहाँ से वो कमा सकता है। फिर रोल ऑफ दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मा के अनुसार उसको इस जन्म में वो एक निश्चित प्रारब्ध लेके पैदा होता है, जो उसका जब से उसका जीवन शुरू हुआ है, जीवन मृत्यु के चक्र में वो आया है, पिछले जन्म तक के जितने भी उसके अच्छे बुरे कर्मा थे उसमें से उसका एक भाग यूनिवर्स के द्वारा, भगवान के द्वारा, हमारे आराध्य के द्वारा वो कुछ खास खास प्रारब्ध लेके पैदा होता है, जिसको उस जीवन में भोगना है। वो अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। कुछ आगे के जीवन में भोगेगा, पर वो तो भाई चित्रगुप्त जी और भगवान डिसाइड करते हैं, इस पर आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रारब्ध में वो दंड भी मिलेगा उसको। दंड उसको बीमारी के रूप में भी मिलता है और आर्थिक दंड भी होता है। तो वो दंड कब मिलेगा, आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी, अगर उसे पुरस्कार मिल रहा है पिछले जन्म का, मतलब उसको उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहनी है, तो ये सब डिसाइड करेंगी उसके जीवन में चलने वाली दशाएं, जिसको विषोंतरी दशा कहते हैं। ओके। दशा है, दशा के आगे सब कुछ नगण्य है। दशाओं के आगे भगवान की भी नहीं चलती। भगवान मतलब जब भगवान मानव जीवन में पैदा होते हैं तो वो भी दशा के अधीन हो जाते हैं। भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा था, ठीक है। तो कोई भी बच नहीं सकता मानव जीवन में, जो भी है दशा के चक्र से कोई नहीं बच सकता, चाहे स्वयं भगवान ने मानव का शरीर लिया हो। तो दशा से हमें कैसे पता लगे कि जीवन के किस काल में ये पैसा कमा सकता है और कहाँ से कमा सकता है। तो हो सकता है फैक्ट्री से कमाए, शेयर से कमाए, स्पोर्ट्स से कमाए, गाना सिंगिंग से कमाए, स्पेशल टैलेंट से कमाए, बिजनेस से कमाए, नौकरी से कमाए। बहुत तरीके होते हैं, गलत मीन्स से कमाए, अच्छे मीन्स से कमाए, बहुत से तरीके, ये हम जानेंगे। फिर 15वें नंबर पे हमने क्या लिखा, कर्मा और धर्म हार्मोनाइजिंग, अलाइनिंग कर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम ऐसे समझेंगे। कुंडली के अंदर धन देने वाले घर अलग हैं, धन देने वाले प्लानेट जिसको जिम्मेदारी मिली है वो अलग है। जीवन में व्यक्ति कर्म करता है, अलग घर के द्वारा डिसाइड होता है, उसके अलग कार्य बनते हैं। अब धन तो आ रहा है कहीं और से, धन तो आ रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ क्रिकेट खेलने से आ रहा है। सचिन तेंदुलकर की कुंडली है, सचिन तेंदुलकर की नहीं छोड़ो, क्योंकि उसने तो क्रिकेटर ही बन गया। किसी XYZ की कुंडली है, कुंडली कह रही है भैया धन तो आएगा इसका खेलने से, क्रिकेट खेलने से आए, है ना, कुछ भी आए, कुश्ती से आए, बॉक्सिंग से आए। और कर्म कह रहा है कि भैया इसको ये बनना है, कुछ भी छोटा मोटा बना दिया, क्लर्क बना दिया उसको, घर की जिम्मेदारी आ गई, कुछ भी आ गई, जो भी है। धन तो आ रहा है उसका, स्पोर्ट से लगा हुआ है वो अपना कलम घिसने में, तो क्या उस पर धन आएगा, कभी भी नहीं आएगा। जीवन में वो व्यक्ति जिसको आप कहते हो कि ये तो भाई बहुत ही साधारण परिवार से था, साधारण बैकग्राउंड थी, करोड़पति अरबपति बन गया, वो लोग होते हैं, बस उसकी दो ही क्वालिटी होती है, उनका कर्म और उनका धन सिंक में होता है। वो ही कर्म कर रहे होते हैं जहां से उनका धन आ रहा है। कुछ लोगों का तो नेचुरल होता है कि कर्म और धन सिंक में, उनको पता ही नहीं है उनका सिंक में, उनका सब कुछ अच्छा आ रहा है। उनका तो प्रारब्ध ही वो ऐसा लेके पैदा हुए हैं कि उनकी दशाएं वशाएं, जैसी दशाएं होती है वैसी बुद्धि होती है, उसी के अनुरूप वो कार्य करते चले गए, सफल होते चले गए। परंतु हम एज ए एस्ट्रोलॉजर जान सकते हैं कि ये जो कर्म कर रहा है, ये तो शाम तक कर्म करता रहेगा, इसको मिलेगा कुछ नहीं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि
ये जमीन है, इसमें से आप पानी निकालिए। अब कहाँ पानी है मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो आप और हम तो सुबह से शाम तक गड्ढे खोदते रहेंगे अंदाजा लगा लगा के। हो सकता है 100 गड्ढे खोदें, एक भी जगह पानी ना निकले। परंतु अगर आपको ये पता है कि भाई यहाँ पे गड्ढा खोदूं, पानी निकलेगा, तो पता लगा 4 फावड़ा मारा, पानी निकल गया। तो अगर मुझे ये पता है कि मुझे धन यहाँ से मिलना है, तो मैं क्यों ना वहां के कर्म करूं। क्यों ना मैं अपने कर्मा को ऐसे अलाइन कर दूं कि जहां से धन आ रहा है, और जो मेरी दशाएं चल रही हैं, अपने कर्म, अपने कर्म, अपनी दशाएं और अपने धन, इन तीनों को सिंक्रोनाइज जिसने कर दिया, किसी का तो कुदरती हो गया भैया, वो तो गॉड गिफ्टेड है, उसके तो प्रारब्ध ऐसे हैं। परंतु हम कुंडली की विवेचना करके इसको जान सकते हैं। बहुत से लोग आप देखोगे, कहोगे जी हम तो 40 साल हमने ये काम करते थे, ये बिजनेस में करता था, 40 साल की उम्र तक बहुत पैसा कमाया, 35 साल की उम्र तक बहुत कमाया, 45 साल के बाद दशाएं बदल गई सारी, और उसके बाद उसने उसी काम में जिससे कमाया उसी में सब गंवा दिया। दशाएं कह रही हैं अब कुछ और करने के लिए, या जो वो पहले कर रहा है उसको किसी और तरीके से करने के लिए। हमको सिर्फ उसी को अलाइन करना है। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कोर्स में। ये बड़ा गूढ़ सब्जेक्ट है, पर हम ये अगर समझ जाए तो हमारी जिंदगी धन्य हो जाए। केस स्टडीज करेंगे। अंबानी है, बिरला है, जेडी मॉर्गन है, हर्षद मेहता है, जो बड़े बड़े अरबपति कुबेरपति हैं, उनकी कुंडली में ऐसा क्या है। बिल गेट्स क्यों बन गया, बिरला बिरला क्यों बन गए, अंबानी अंबानी क्यों बन गए, ये भी हम समझेंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि दिवाली के मौके पे करा रहा हूँ तो कुछ स्पेशल, अच्छा रेमेड, ठीक है। ये देखिए, ये तो है ही। इसके अलावा रेमेडीज भी हम समझेंगे धन प्राप्ति की। अब देखिए, सब लोग कहेंगे हम तो रेमेडी करके सारे करोड़पति बन जाएंगे। इसको आप ऐसे समझिए, क्या दवाई खा के सारे ठीक हो जाते हैं? डॉक्टर 100 लोगों का इलाज करता है, एक ही मरीज का क्या 100 के 100 ठीक हो जाते हैं? वही तो ठीक होगा जिसके प्रारब्ध में ये है कि भाई आपको इतना पनिशमेंट मिल रहा था, नाउ यू विल बी ओके। अब किसी ने साइकिल चुराई है तो उसको फांसी की सजा थोड़ी देगी कोर्ट। उसको तो थाने में ले जाकर एक दो थप्पड़ मार के 2-4 दंड बैठक लगा कर कहेगी भागो यहाँ से, आगे से साइकिल चुराते हुए पकड़े गए तो अंदर कर देंगे। पर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसका अलग तरीके से कहानी चलेगी। वो लोग हैं जिनको इस तरह के बैड करबाज करे हैं कि उनको एक बीमारी दी यूनिवर्स ने, डॉक्टर के पास गया, वो बीमारी का जो दंड है वो भोग लिया, एक आध दिन बीमार हुआ, ठीक हो गया। उसी प्रकार से यूनिवर्स चांस देता है कि ठीक है, आपको आर्थिक हानि हुई, अब आप ये रेमेडी कर लो। वो अपने आप ही सेलेक्ट करेगा एस्ट्रोलॉजर को। वो कहेगा हमारे इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, आपको तो बोलेगा तो है नहीं, सारे सिग्नल हमारे दिमाग में आएंगे। he will go to the astrologer will give him the remedy of that planet which is giving him the trouble, और उसकी जो प्रॉब्लम है वो दूर होंगी, उसी की दूर होंगी जिसके प्रारब्ध में दूर होना है। हो रही है आपके माध्यम से और रेमेडी के माध्यम से। जो कर्जे में है वो कर्जे से निपटने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं, जिसका क्लाइंट नहीं आ रहा, क्लाइंट आने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं। ओके, जिसकी सेल नहीं बढ़ रही क्या कर सकते हैं। तो जो भी हमारी आर्थिक आर्थिक उनको किसी भी तरीके से उनको आर्थिक स्थिति उनकी हमेशा डाउन ही रहती है, तो ये रेमेडीज हम करेंगे। ओके। इसके अलावा दिवाली की खास रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, जो कि क्योंकि वो दिवाली के दिन ही हो सकती है और वो जनरल है, जेनेरिक है, एवरीबॉडी कैन डू। तो धनतेरस पे और दिवाली पे कुछ खास ये जो रात होती है ये स्पेशल रात है। इस रात कुछ रेमेडीज है सिर्फ उसी रात को होती हैं और फिर वो साल भर अच्छे रिजल्ट देती हैं। वो रेमेडी धनतेरस से चालू हो जाती है। धनतेरस पे हम लोग क्या करें, और दिवाली में जब हम पूजा करें तो किन चीजों को हम अपने जोड़ें, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति संपन्नता साल भर तक बनी रहे। ये
एक तरीके से मैं आप लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ। ओके, देखिए धन का मैंने इतना सारी चीजें बताई, कुछ स्पेशल योग होते हैं जो मिलेंगे आपको, जिसको कहते हो भाई ये करोड़पति अरबपति है, क्या है, क्यों है। धन योग, लक्ष्मी योग, विष्णु योग, आयतना धन लाभ योग, निधि प्राप्ति योग, वासुमति योग, मुद्रिका योग, राज योग, गज केसरी योग, विपरीत राजयोग, पंच महापुरुष योग। जितने ज्यादा प्रबल ये योगाज हैं, जितने ज्यादा नंबर में है, राजयोग है, धन योग है, जितने स्ट्रॉन्ग है, जितने ज्यादा है, उतना ही व्यक्ति धनवान होगा। अतुलनीय धनवान जो लोग होते हैं उसमें इस तरह के योग आप पाओगे। हम देखेंगे हमारी कुंडली में कितने हैं, हम हमारे क्लाइंट की कुंडली में देख, इन योगों का अभाव है तो फिर हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि धन तो सब कमाएंगे भाई, ऐसा तो है नहीं, धन पर उस लेवल का नहीं कमाएंगे जिसे जो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी। बहुत से लोग हैं, अभी मैं बैठा था एक जगह एग्जीबिशन में, मेरा एक क्लाइंट आया और सीधा एक क्वेश्चन कुंडली देके, आप मुझे बताओ कि विल आई बी ए 500 करोड़ मैन और नॉट, विल आई बी ए 500 करोड़ मैन और नॉट, कैसे देखेंगे। अब वो ये तो कहने लगा कि लाख रुपए महीने वाला बंदा नहीं है, वो क्या कह रहा है, 500 करोड़ का आदमी बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा। फिर हमें देखने पड़ेंगे बहुत सारे योग जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये इसके उल्टे योग हैं, पुअर योगा, इसको निर्धन योगा भी कहते हैं। ये जितने कम हो उतने अच्छे, है ना। शकट योग, खल योग, दैन्य योग, काल्प सर्प योग, सारे काल्प सर्प नहीं, धन योग के लिए कोई खास काल्प सर्प, और केमद्रुम योग, इसके बारे में जानेंगे। हिंदू लग्न के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे कि ये इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति क्यों बने हुए हैं। हिंदू लग्न बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कितने मैग्नीट्यूड का आदमी बनेगा करोड़पति खरबपति, हिंदू लग्न उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कोटेश्वर योग भी कहते हैं, और इसको एसेंडेंट ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं। सुख समृद्धि, सुख, धन और समृद्धि का लग्न। उत्तर कालामृत में हर प्लानेट को कुछ कलाएं प्रदान करी गई हैं। कुंडली में नवी भाव और चंद्रमा के कलाओं के कैलकुलेशन से हम लोग हिंदू लगन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये वर्कशॉप में समझेंगे। सबसे अच्छी बात इसकी है कि अभी जान सकते हैं कि किस मैग्नीट्यूड का पैसा होगा, और कौन सा काम करे और कौन से काम को अवॉइड करे। ये बहुत इसका इम्पोर्टेंट इसका जानने का तरीका है कि ये बिजनेस करे तो किस चीज को अवॉइड करे, और किस चीज के बिजनेस में ये दबा के अपना इसको धन देगा। ये जानने के लिए भी ये बहुत बहुत उपयोगी है। बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस ऐसी चीज में लगे पड़े हैं कि हिंदू लगन कह रहा है कि भैया इसका काम करोगे तो लॉस होएगा। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा काम करूं, या कोई, देखिए ये सब उन लोगों के लिए है जो बहुत बड़ी बड़े पैसे वाले हैं, करोड़पति अरबपति लोगों तक की भी हम इसमें बात कर सकते हैं। बाकी जो सामान्य रूप से रिच और फेमस होते हैं, है ना, उनकी वो भी सब कुछ हम देख सकते हैं। सब डिपेंड करता है कि कितने योग हैं, कितने कितने मैग्नीट्यूड के हैं, ओके, कितने बलवान होके बैठे हुए हैं। और राइट दशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर। राइट प्लानेट की दशा राइट टाइम पे आ जाए। कुछ लोग कहते हैं यार इसकी कुंडली में तो बहुत धन धन योग बन रहे हैं, पर ये तो करोड़पति नहीं बनता हुआ दिख रहा। पॉइंट ये है कि जो धन देने वाला प्लानेट है उसकी दशा किस टाइम आई है उसकी लाइफ में। उसकी दशा आई है 90 साल की उम्र में, तो उसका तो अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो गई ना। जिस व्यक्ति की दशाएं जिंदगी में, दशाओं का क्रम राइट टाइम पे होता है और राइट सीक्वेंस में होता है, वो व्यक्ति जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। जितने भी आप लोग देखते हो ना, आप कहोगे भैया अमिताभ बच्चन है या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो नीचे से ऊपर तक बढ़ते ही चले गए, इनकी दशाएं सब एक राइट क्रम में आती हैं बिल्कुल।
D2 चार्ट के बारे में मैंने बताया था। इस चार्ट से भी, डिविजनल चार्ट है, इससे भी हम क्या पता लगाते हैं कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो D2 चार्ट कैसे बनता है और कैसे हम इसको यूज करेंगे, दिस आल्सो वी विल लर्न। दिवाली की रेमेडी तो मैं काफी डिटेल में, हो सकता है कम से कम आधा पौना सेशन में दिवाली की रेमेडी के लिए भी रखूंगा इस बार, क्योंकि दिवाली, ओके। तो है ना, देखो कार्तिक अमावस्या में होता है, खास मौका होता है, तो इसके अंदर कुछ खास रेमेडी कर सकते हैं। देखिए जैसे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनकी उनके लिए दो तीन रेमेडी मैं बताऊंगा, बाकी ज्यादा तो मैं जब ही बताऊंगा। देखिए कुछ तो हम जनरल रेमेडी समझेंगे। कोई व्यक्ति धन की स्थिति में सुधार कैसे ला सकता है, कर्जा मुक्त कैसे हो सकता है, क्लाइंटेज कैसे बढ़ा सकता है, व्यापार में वृद्धि कौन से उपाय कर सकता है, वो तो हम समझेंगे। साथ में हम दिवाली की खास रेमेडी भी समझेंगे। देखो दो तीन चीजें मैं टिप्स आप लोगों को दे रहा हूँ आज, क्योंकि आप लोगों ने ये मेरा वेबिनार जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनके बेनिफिट के लिए। उसमें मैं आपको धनतेरस का भी बताऊंगा। देखिए लक्ष्मी पूजा के दिन ना ये येलो कौड़ी और गोमती चक्र का बहुत महत्व है। इस पे विष्णु जी का चक्रा बना होता है गोमती चक्र पे, और येलो कौड़ी। तो 9 गोमती चक्रा और 9 येलो कौड़ी जहां हम पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, हमें वहां पर रखनी चाहिए। ओके, पूजा की थाली के अंदर। Once puja is done, you wrap all 9 Gomti Chakra and your yellow body in red cloth, और अपने अलमारी में जहां पर सेफ है, जिसमें आप अपना कुछ ज्वेलरी या कुछ भी रखते हो, उसमें रख दीजिए। और साल भर उसको रखिए उसके अंदर, पूरे साल आपका आशीर्वाद बना रहेगा। ठीक है। देखिए उस ये भी मैं बताऊंगा कि वो सेफ कहाँ रखनी चाहिए। सेफ है तो सही घर में, अब वो रख दी गलत दिशा के अंदर, फिर सारा जो रिजल्ट है वो मिल नहीं पाता। तो इसको भी हम समझेंगे जब हम कोर्स करेंगे। इसके अलावा हमारे ये ऋषि कात्यायन ने एक पूरे साल की सुख समृद्धि के लिए एक ये उपाय बताया था, जो कि बहुत कारगर है। ये पूरे साल समृद्धि के लिए, पूरे साल हमारे पास पैसे की, वैभव की कमी नहीं रहेगी। तो 7 तरह के धान्य हमको एक एक मुट्ठी कपड़े में लपेट के रखने पड़ते हैं। ओके। तो कौन कौन से, धान की खील, साबुत बासमती चावल, साबुत मूंग, गेहूं, काली सरसों, काले तिल और जौ। ये 7 हर्ब है, इसको सप्तनजा भी कहते हैं, सप्त औषधि भी कहते हैं। ठीक है। इसको भी एक लाल कपड़े में लपेट के सेफ में रख दीजिए, ये बहुत कामयाब है। जो शॉप कीपर है, व्यापारी, उनके लिए बहुत अच्छा रिचुअल है ये, दिवाली की रात को करना चाहिए। ये 3 रेमेडी मैंने बताई है, स्पेशल टिप फॉर यू पीपल यू आर अटेंडिंग दिस वेबिनार। शॉपकीपर बिजनेस को क्या चाहिए, जो एक साबुत फिटकरी का फिटकरी आती है साबुत वाली, दिवाली के दिन वो पूरी दुकान के अंदर उसको लेके घूमे, है ना। और उसके बाद किसी क्रॉस रोड पे ले जाके उसको फेंक दीजिए, और पीछे मुड़ के देखना नहीं। ओके। ये बहुत काम, इससे क्या होगा, फुटफॉल बढ़ता है, दुकान पे आने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, सेल बढ़ती है, नकारात्मकता दुकान की कम हो जाती है। ओके। तो इस तरह की बहुत सारी जो रिचुअल्स हैं, हम लोग ये भी एक सेशन में आप लोगों को मैं बताऊंगा। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा उनको बता देता हूँ भाई, जो वर्कशॉप है ये शुरू हो रही है हमारी 18th को, 18 से 21 होगी, दिन में 3 बजे, 4 दिन की है लगातार। ओके। और फीस इसकी मात्र 3300 रुपये है। आप इस स्लाइड की फोटो खींच सकते हैं। ओके। नंबर इसमें दिया हुआ है नीचे, 9205725596। इस पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो।
देखिए ऑनलाइन पेमेंट आप यहाँ पर कर सकते हो, आप इस स्लाइड की भी फोटो ले सकते हो। ओके, और इस स्लाइड की भी फोटो ले सकते हो। इसमें क्यूआर कोड से आप लोग सीधा क्यूआर कोड से आप गूगल पे से, पेटीएम से, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो, फोन पे से, गूगल पे से, इसमें नीचे सब लिखा हुआ है। तो यू कैन क्लिक दिस स्लाइड आल्सो। ये जो क्यूआर कोड दिया है इसको जैसे ही क्लिक करोगे, ओके, गूगल पे में जाओगे, क्यूआर कोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और ये वाला उसके अंदर आप विद इन द गैलरी वाला ऑप्शन होता है, गैलरी में से ये वाली पिक्चर लोगे तो आपका अपना पेमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको सब लोगों को भी अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। सर क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना तो? क्रेडिट कार्ड का नहीं है, बहुत सॉरी, अभी क्रेडिट कार्ड का नहीं है, तो अभी देखिए छोटा पेमेंट है, 2 बार में कर दीजिएगा। 4 दिन का है तो 4 दिन में इसको आप 2 दिन में कर दीजिएगा। ओके सर, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। सर मैं साबू है सर। हाँ हाँ हाँ, सब मुझे, हाँ हाँ। सर लॉटरी मिलने के लिए के योग्य है सर? लॉटरी का भी योग बताऊंगा। लॉटरी का देखिए किस लोगों की लॉटरी आ सकती है, कौन से लोग शेयर से पैसा कमा सकते हैं, खेल से पैसा कमा सकते हैं, कौन से लोग कमीशन के काम से कमाएंगे, वास्तु के काम से कमाएंगे, एस्ट्रोलॉजी के काम से कमाएंगे, है ना, वो सब हम समझेंगे। कौन से रिश्तेदार उनके लिए फायदेमंद रहेगा, ये सारा चीजें हम समझेंगे डिटेल में। तो लॉटरी भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल समझेंगे ये, ठीक है। ओके सर। देखिए बहुत सारे घर अलग अलग लोगों का अलग अलग चीजें होती आती है, तीसरे घर से भी देखते हैं, 8वें घर से भी देखते हैं, क्योंकि 8वां घर अचानक धन लाभ करा देता है, अचानक हानि भी कराता है। तो सभी को 8वां घर लाभकारी नहीं होगा, ये कुंडली में देखना पड़ता है। क्या 8वां घर धन के भाव से और लाभ के स्थान से संबंध बना रहा है तो ही लाभ होगा अचानक, ठीक है। पर 3 से भी कनेक्शन होना चाहिए, और 5वां घर इसलिए जरूरत पड़ जाती है क्योंकि वो स्पेकुलेशन का है, ओके। पर 8 का संबंध अगर बन रहा है 5 और उससे 12 से, तो फिर तो वो लॉटरी से नहीं कमा पाएगा, या अचानक धन लाभ नहीं होगा उसको। और लॉटरी के योग है। आज का जो ये सेशन क्या है, या उन क्लासेस का, वर्कशॉप की 4 क्लास होंगी, 4 का वीडियो मिलेगा। हाँ जी, अपने को म्यूट रखिए। हाँ सर, अगर दशा ऐसी चल रही है कि जो नई धन दिखा रही है, तो कोई रेमेडी से कुछ हो सकता है? उसको मैं बताऊंगा कैसे उसको हार्मोनाइज कर सकते हैं। दशा आपसे क्या कहना चाह रही है, आप क्या करो, रेमेडी भी समझेंगे, और हम अपनी वर्किंग स्टाइल कैसे बदल दें, ओके सर। ठीक है, वो भी हम समझेंगे। और किसी का प्रश्न है कोई? ठीक है, तो मेरा नंबर है, ठीक है, नंबर मेरा आप देख लीजिए, ये स्लाइड है। हाँ अच्छा, इस पर नहीं है, ठीक है। स्लाइड का नंबर दोगे, नीचे दिया हुआ देखिए, 9205725596 और 9671931555, ठीक है। स्लाइड की फोटो ले सकते हो, कोई भी किसी की क्वेरी है मेरे से पूछ सकता है। कोर्स आज क्या 16 तारीख है, परसों से शुरू हो जाएगा 18 से। जिसको भी एडमिशन लेना है वो कल तक एडमिशन लेने की मुझे सूचना दे दे, ओके। पेमेंट वाला मैं एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑनलाइन पेमेंट का है, अकाउंट डिटेल, इसकी आप स्लाइड की फोटो ले सकते हो। मैं 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है जी। और ये क्यूआर कोड है। सर 1 मिनट दिखाइए, पहले वाला थोड़ा हाँ, क्लिक कर लो। हाँ हाँ सर, हो गया। ये, और ये क्यूआर कोड है,
ये QR कोड है, इसकी भी फोटो ले सकते हो। तो सर इसमें आप- गूगल पे से देने से नहीं होगा? गूगल पे से? हाँ, जीपे से हो जाएगा, जीपे से भी हो जाएगा, फोन पे से, पेटीएम से, सबसे कर सकते हो। जीपे से कौन सा नंबर? 2 नंबर है लास्ट को जो 555 है उसमें डालेंगे? नहीं, जीपे नहीं, ये QR कोड से होगा। ओह। आप क्या करोगे, जीपे खोलना, ओके। जीपे खोलोगे तो उसमें पहला ऑप्शन होता है QR कोड सेलेक्ट कर लेना है। उसमें होता है पे टू नंबर, पे टू मोबाइल नंबर, और पहला ऑप्शन होता है QR कोड सेलेक्ट करोगे। आप तो नंदिता जी करते रहते हो पेमेंट, आपको तो पता होना चाहिए। मैं नहीं करती, मेरा बेटा कर देता है, मुझे ठीक है। क्यूआर कोड नहीं आता है। कोई बात नहीं, आप उसी तरीके से करिएगा जैसे आप करती हो। ओके। इसके साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, और हम लोग फिर 18 तारीख को मिलते हैं। और आप सब लोगों ने सेशन अटेंड किया, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। Thank you, sir. 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 Thank you. Namaste, sir. Thank you, sir. Thank नमस्ते you. जी, नमस्ते।